हेलो दोस्तों, ओपन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं धीरज कुमार गुप्ता। आज मैं बायोलॉजी के टॉपिक ब्लड को लेकर हाजिर हूँ, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इस ब्लड के चैप्टर को हम लोग गहनपूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। चलिए हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्लड मानव रक्त के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह बार बार एग्जाम में पूछता है कि रक्त यानी क्या है, तो मतलब रक्त यानी तरल संयोजी ऊतक है। बहुत से एग्जामों में देखने को यह मिलता है। उसके बारे में जानेंगे। रक्त के अध्ययन कोई भी पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। उसके बारे में जानेंगे। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। कितना परसेंट होता है? 7%। कितना परसेंट होता है? 7%। मतलब जितना आपका भार रहेगा उसका 7% होगा। अब हम लोग जानेंगे रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है। पूछता है एग्जाम में कि रक्त का पीएच मान कितना होगा, तो 7.4 होगा। पूछेगा रक्त यानी क्षारीय है या अम्लीय है, तो बोलिएगा क्षारीय विलयन है। एक मनुष्य में रक्त यानी कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर होता है। एग्जाम में बार पूछता है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में, चाहे एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा यानी रक्त की मात्रा कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। महिलाओं में पुरुषों के तुलना में यानी स्त्री और पुरुषों की तुलना में किसके तुलना में? पुरुष की तुलना में 1/2 लीटर यानी रक्त कम होता है। कितना? 1/2 लीटर यानी आधा लीटर, मतलब रक्त यानी कम होता है। अब हम लोग जानते हैं ब्लड को यानी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रक्त कोशिकाएं। ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज जो होता है, कितना परसेंट होता है? 55% होता है। और रक्त कोशिकाएं का परसेंटेज कितना होता है? 45%। पूछता है एग्जाम में कि रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है, तो 55%। और रक्त कोशिकाएं का परसेंटेज कितना होता है, तो 45% होता है, यानी 45%। अब यानी प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना होता है, तो 90%। कितना परसेंट होता है? 90%। और प्लाज्मा में ही एल्बुमिन एवं ग्लोबोबिलिन प्रोटीन की मात्रा कितना होता है? 7% होता है। लवण की मात्रा कितना होता है? 0.9%। यह था प्लाज्मा के लिए। अब जानेंगे कि रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार से होते हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाणु। इसके बारे में हम लोग जानते हैं विस्तार पूर्वक। आरबीसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आरबीसी का एक और नाम है इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल। और यानी आरबीसी में मतलब आरबीसी जो रक्त में कितना परसेंट पाया जाता है? 90%। कितना परसेंट? 90%। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। किसका? आरबीसी का। अब निर्माण इसका कहाँ होता है? आरबीसी का तो बोन मैरो में। कहाँ पे होगा? बोन मैरो में। बार बार पूछता है एग्जाम में कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो। इसका हिंदी होता है अस्थि माला। क्या होता है? अस्थि माला। अगर भ्रूणीय अवस्था में रहेगा तो आरबीसी का निर्माण जो होता है प्लीहा या यकृत में। कहाँ पे होता है? प्लीहा या यकृत में होता है। अब आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होता है। कहाँ पे होता है? प्लीहा में। इसीलिए आरबीसी का यह कब्रिस्तान कहलाता है, प्लीहा। इसका यानी आरबीसी का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कथी करना? परिवहन करना। क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कथी करना? परिवहन करना। आरबीसी में हेमोग्लोबिन नामक यानी प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है?
लाल। अब देखिएगा, अगर आरबीसी अगर कमी हो जाएगा बॉडी में तो कौन सा रोग रोग हो जाएगा, तो एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया, जिसको बोलते हैं अरक्तता। और उसके बाद में अगर आरबीसी कम हो जाएगा तो एक पीलिया नामक रोग होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस। क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। अब यानी यहाँ पे जानेंगे 100 ml रक्त में 15 ग्राम क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग जानेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग यानी ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे। तो डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। पूछा एग्जाम में कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन। फिर पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये भी बोन मैरो में ही होता है। क्या पे होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। और मृत्यु कहाँ होता है? तो रक्त में ही मर जाता है। पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी का मृत्यु कहाँ होगा? तो रक्त में होगा। यह भी जान लीजिए कि यह आकार में सबसे बड़ी होती है। पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी आकार में कैसा होता है? तो सबसे बड़ा होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य यही होता है कि प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना होता है। किसका कार्य? यानी डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है कि प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना। अब हम लोग जानेंगे कि इसका टाइप यानी 2 प्रकार का होता है। एक होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है? लिम्फोसाइट। एक होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट का कार्य होता है कि वे सफेद रक्त कणिकाएं जो बीमारियों से बचाता है। लिम्फोसाइट का कार्य होता है क्या? बीमारियों से बचाना। और मोनोसाइट का कार्य क्या होता है? तो घाव को भरने का काम करता है। कौन? मोनोसाइट घाव को भरने का कार्य करता है। हम लोग अब जानेंगे यहाँ पे कि डब्ल्यूबीसी से कमी से होने वाले रोग के बारे में जानेंगे। तो अगर डब्ल्यूबीसी अगर कम होने लगेगा तो एड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एड्स। अगर पूछता है एग्जाम में कि एड्स यानी किस यानी वायरस से होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है। अब हम लोग जानेंगे अगर डब्ल्यूबीसी भी और कम होने लगेगा तो ब्लड कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर। नोट में हम लोग जानते हैं कि विटामिन ए, रक्त में अगर डब्ल्यूबीसी को बढ़ाना होगा तो विटामिन ए लेना होगा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर डब्ल्यूबीसी अगर कम होता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपिनिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपिनिया। यानी एरो का साइन बता रहा है कि डब्ल्यूबीसी कम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग ल्यूकोपिनिया बोलते हैं। एग्जाम पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी अगर कमी होता है तो उसको क्या बोलेंगे? तो ल्यूकोपिनिया बोलेंगे। अगर डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ता है उसे बोलेंगे ल्यूकेमिया। क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया बोलेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। इसका हिंदी होता है रक्त बिंबाणु। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। पूछेगा कि इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर रक्त में 4.5 लाख से 6 लाख तक यानी प्लेटलेट्स होता है। कितना तक होता है? 4.5 लाख से 6 लाख यानी रक्त बिंबाणु होता है। यह केवल कहाँ पाया जाता है? यह केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। अब पूछेगा कि रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है। कितना होता है? 3 से 5 दिन। इसका भी निर्माण यानी कहाँ होता है? बोन मैरो में। कहाँ पर होता है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। अगर विटामिन के की कमी के कारण, यानी नोट में हम लोग जानेंगे, विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। पूछेगा यहाँ में कि रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है किस विटामिन की कमी के कारण? तो विटामिन के कमी के कारण। अगर यानी हम लोगों को रक्त बिंबाणु की संख्या में मतलब कमी आ जाएगा तो डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया नामक यानी बीमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया नामक बीमारी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।